द्वीप में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में पैदा हुए थे। पूर्व मद्रास राज्य में रामेश्वरम शहर। मेरे पिता जैनुलाब्दीन ने न तो अधिक औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी, न ही ज्यादा दौलत। इन कमियों के बावजूद उनके पास बहुत कुछ था। सहज ज्ञान और आत्मा की सच्ची उदारता उसके पास एक था। मेरी माँ आशियम्मा में आदर्श सहायक। मुझे याद नहीं है वो हर दिन कितने लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन मैं शांत हूँ। यह निश्चित है कि हमारे अपने परिवार के सभी सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक बाहर के लोगों ने हमारे साथ भोजन किया। मेरे माता पिता को व्यापक रूप से एक आदर्श युगल माना जाता था। मेरी माँ का वंश अधिक प्रतिष्ठित था। उनके एक पूर्वज को अंग्रेजों ने बहादुर की उपाधि दी थी। मैं कई बच्चों में से एक था, एक छोटा सा लड़का जो काफी विशिष्ट दिखता था। लंबे और सुंदर माता पिता से पैदा हुआ था। हम अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे जो 19वीं सदी के मध्य में बना था। ये रामेश्वरम में मस्जिद स्ट्रीट पर चूना पत्थर और ईंट से बना काफी बड़ा पक्का घर था। मेरे कठोर पिता सभी से बचते थे, अनावश्यक आराम और विलासिता। हालांकि भोजन, दवा या कपड़े के मामले में सभी आवश्यकताएं प्रदान की गई। में वास्तव में मैं कहूंगा कि मेरा बचपन भौतिक और भावनात्मक दोनों रूप से बहुत सुरक्षित था। मैं आमतौर पर अपनी माँ के साथ फर्श पर बैठकर खाना खाता था। रसोई घर, वह मेरे सामने एक केले का पत्ता रखती थी जिस पर वह चावल और सुगंधित सांभर, तरह तरह के तीखे घर के बने अचार और ताजी नारियल की चटनी का एक बड़ा चमचा रखती थी। प्रसिद्ध शिव मंदिर जिसने रामेश्वरम बनाया तीर्थयात्रियों के लिए इतना पवित्र, लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी पर था। हमारा घर, हमारा इलाका मुख्य रूप से मुस्लिम था, लेकिन वहां कुछ हिंदू परिवार भी थे जो सौहार्दपूर्ण ढंग से रह रहे थे। उनके मुस्लिम पड़ोसी में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी। हमारा मोहल्ला जहां मेरे पिता मुझे शाम के लिए ले जाते थे। प्रार्थना, मुझे उच्चारण की जाने वाली अरबी प्रार्थनाओं के अर्थ का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वे भगवान के पास पहुंचे। जब मेरे पिता मस्जिद से बाहर आए, नमाज के बाद विभिन्न धर्मों के लोग होंगे बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रहा है। उनमें से कई लोगों ने मेरे पिता को पानी के कटोरे चढ़ाए जो उनमें अपनी उंगलियां डुबाते थे। और प्रार्थना करो, इसके बाद इस पानी को घर ले जाया गया। अमान्य, मुझे यह भी याद है कि लोग हमारे घर भेंट करने आते थे। ठीक होने के बाद धन्यवाद। मेरे पिता हमेशा मुस्कुराते थे और उन्हें अल्लाह, परोपकारी और दयालु का शुक्रिया अदा करने के लिए कहा। रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिता के बहुत करीबी मित्र थे। मेरे शुरुआती बचपन की सबसे ज्वलंत यादों में से एक है। दो आदमी, प्रत्येक अपने पारंपरिक पोशाक में, चर्चा कर रहे हैं। आध्यात्मिक मामले। जब मैं सवाल पूछने के लिए काफी बड़ा हो गया तो मैंने अपने पिता से प्रार्थना की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। मेरे पिता मुझे बताया कि प्रार्थना के बारे में कुछ भी रहस्यमय नहीं है, बल्कि प्रार्थना ने आत्मा के बीच संवाद को संभव बनाया। लोग, जब आप प्रार्थना करते हैं, उन्होंने कहा, आप अपने शरीर को पार करते हैं और ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं जो कोई विभाजन नहीं जानता। धन, आयु, जाति या पंथ का। मेरे पिता जटिल आध्यात्मिक अवधारणाओं को लोगों तक पहुंचा सकते थे। बहुत ही सरल, डाउन टू अर्थ तमिल। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, अपने समय में, अपने स्थान पर, वह वास्तव में क्या है और मैं जिस अवस्था में वह पहुंच चुका है, अच्छा या बुरा, प्रत्येक मनुष्य संपूर्ण प्रकट दिव्य सत्ता के भीतर एक विशिष्ट तत्व है। तो कठिनाइयों, कष्टों और से क्यों डरें? समस्या, जब मुसीबत आए तो समझने की कोशिश करो आपके कष्टों की प्रासंगिकता। प्रतिकूलता हमेशा आत्मनिरीक्षण के अवसर प्रस्तुत करती है। आप अपने पास आने वाले लोगों से ये क्यों नहीं कहते? मदद और सलाह के लिए मैंने अपने पिता से पूछा। उसने अपना हाथ मेरे कंधों पर रखा और सीधे मेरी आंखों में देखा। शांति के लिए कुछ समय उसने कुछ नहीं कहा, जैसे वह मेरा न्याय कर रहा हो। उसके शब्दों को समझने की क्षमता। फिर उसने ए में जवाब दिया। नीची, गहरी आवाज। उनके जवाब ने मुझे एक अजीब ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। जब भी मनुष्य अपने आप को अकेला पाता है, एक के रूप में प्राकृतिक प्रतिक्रिया, वे कंपनी की तलाश शुरू करते हैं। जब कभी
वे मुसीबत में हैं, वे किसी की मदद की तलाश में हैं। जब भी वे किसी गतिरोध पर पहुंचते हैं तो वे किसी की ओर देखते हैं। उन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। हर बार बार आने वाली पीड़ा, लालसा और इच्छा अपना विशेष सहायक पाती है। जिन लोगों के लिए संकट में मेरे पास आओ, मैं तो उनके बीच में बिछुई हूं। प्रार्थना और प्रसाद के साथ राक्षसी ताकतों को प्रसन्न करना, यह बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। पालन किया। एक के बीच के अंतर को समझना चाहिए, नियति की भयावह दृष्टि और वह दृष्टि जो हमें सक्षम बनाती है अपने भीतर पूर्ति के शत्रु की तलाश करने के लिए। मुझे याद है कि मेरे पिता अपने दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे करते थे। भोर से पहले नमाज पढ़ना, नमाज के बाद उन्होंने इस्तेमाल किया। हम अपने घर से लगभग 4 मील की दूरी पर स्थित एक छोटे से नारियल के बाग तक चलने के लिए गए थे। वह लगभग 1 दर्जन के साथ वापस आ जाएगा। एक साथ बंधे नारियल उसके कंधे पर फेंके गए और केवल तब क्या वह अपना नाश्ता करेगा। यही उनकी दिनचर्या रही, यहां तक कि जब वह अपने 60 के दशक के उत्तरार्ध में थे। मैंने अपने पूरे जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अपनी दुनिया में अपने पिता का अनुकरण करने की कोशिश की है। मैंने प्रयास किया है मेरे द्वारा मेरे सामने प्रकट किए गए मौलिक सत्य को समझने के लिए पिता, और आश्वस्त महसूस करें कि एक दैवीय शक्ति मौजूद है जो किसी को भ्रम, दुख, उदासी और से ऊपर उठा सकता है। असफलता और किसी का सही स्थान पर मार्गदर्शन करना, और एक बार व्यक्ति अपने भावनात्मक और शारीरिक बंधनों को तोड़ता है, वह स्वतंत्रता, खुशी और मन की शांति के मार्ग पर है। मैं लगभग 6 साल का था जब मेरे पिता ने शुरुआत की तीर्थयात्रियों को ले जाने के लिए एक लकड़ी की नाव बनाने की परियोजना। रामेश्वरम से धनुषकोडी तक, जिसे सेदुकराई भी कहा जाता है, और वापस वह नाव बनाने का काम करता था। समुद्र के किनारे एक रिश्तेदार अहमद जलालुद्दीन की मदद से, जिसने बाद में मेरी बहन जोहरा से शादी की, मैंने नाव देखी। आकृति लकड़ी के पतवार और बलकहेट थे, लकड़ी की आग से गर्मी के साथ अनुभवी। मेरे पिता नाव के साथ अच्छा व्यवसाय कर रहे थे जब एक दिन चक्रवात 100 मील प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से हवाएं ला रहा है। सेदुकराई के कुछ भूभाग के साथ हमारी नाव को दूर यात्रियों से भरी एक ट्रेन के साथ पंबन ब्रिज ढह गया। तब तक मैंने सिर्फ की खूबसूरती देखी थी। समुद्र अब इसकी बेकाबू ऊर्जा एक रहस्य उद्घाटन के रूप में आई मेरे लिए, जब तक नाव अपने असामयिक अंत से मिली। अहमद, इसके बावजूद जलालुद्दीन मेरा घनिष्ठ मित्र बन गया था। हमारी उम्र में अंतर, वह मुझसे करीब 15 साल बड़े थे और मुझे आज़ाद बुलाते थे। हम लंबी सैर पर जाया करते थे साथ में हर शाम। जैसे ही हमने मस्जिद स्ट्रीट से शुरू किया और द्वीप के रेतीले तटों की ओर अपना रास्ता बनाया, जलालुद्दीन और मैंने मुख्य रूप से आध्यात्मिक मामलों पर बात की। तीर्थयात्रियों के झुंड के साथ रामेश्वरम का माहौल था ऐसी चर्चा के अनुकूल। हमारा पहला पड़ाव होगा भगवान शिव का भव्य मंदिर। मंदिर के चारों ओर उतनी ही श्रद्धा के साथ परिक्रमा करते हुए जितनी कि देश के किसी दूर के हिस्से के किसी तीर्थयात्री ने महसूस की कि ऊर्जा का प्रवाह हमारे भीतर से गुजर रहा है।